बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। इंसान में अल्लाह की ज़ात ने जो है खूबियाँ और सलाहियतों से इसको भरा हुआ है। इंसान जो है सलाहियतों का एक मुजस्समा है। अल्लाह ताला की ज़ात ने हर हर इंसान में ऐसी ऐसी सलाहियतें और खूबियाँ पैदा फरमाई हैं कि जो किसी दूसरे में नहीं पाई जा सकती। सिर्फ उन सलाहियतों को पहचानने की ज़रूरत है। दुनिया में जो है इंसान को बहुत से लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इंसान को कामयाब देखना चाहते हैं या दूसरे इंसान की कामयाबी को बर्दाश्त करने वाले बहुत कम लोग हैं। लेकिन क्या है कि अपना दूसरों को नाकाम देखने वाले बहुत ज़्यादा चाहते हैं लोग हैं। ऐसे लोगों की अक्सरियत है जो कि दूसरों को नाकाम होता हुआ देखना चाहते हैं। अल्लाह की ज़ात ने ये एक फितरत ऐसे इंसान की रखी। तो बिल गेट्स का कॉल है कि अगर आपको चाहिए कि जो लोग आपको नाकाम देखना चाहते हैं, आप उनको ये उनके सामने चैलेंज बन के दिखाएं। अपने आप के लिए ये चैलेंज बना दें कि आपने जो है उनके सामने कामयाब होकर दिखाना है। आपने उनके सामने अपने मकसद में कामयाब होकर दिखाना है। आपने उनके सामने जो है आगे बढ़ता हुआ होकर दिखाना है। ओजोन लेयर जो है इस तरह काम करती है। ये डिप्लेशन ऑफ ओजोन हो गई है इसमें, जो इस फिगर में जिस तरह नजर आ रहा है। और ये इस तरह ये डिप्लेशन ऑफ एयर हो रही है, तो इसकी वजह से डिप्लेशन ऑफ लेयर, ओजोन लेयर होने की वजह से ज़्यादा हीट ट्रैवल कर रही है और जिसकी वजह से अचानक मौसमी तब्दीली आ रही है, जैसा कि ये इधर शो किया जा रहा है। डेफिनेशन ऑफ ओजोन, ओजोन होती क्या है? एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जो है मुख्तलिफ एलोट्रोप्स होते हैं जिनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज सबकी मिलती हैं, लेकिन ये फार्मूले इनके मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह ओ वाला एटॉमिक ऑक्सीजन है, ये इसमें एक एटम मौजूद होता है। O2 जो है इसमें दो एटम मौजूद होते हैं। O3 जो है इससे ओजोन कहते हैं। हाँ, ये O3, लेकिन तीनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है सेम है। ये एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन है। O3 असल में एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम, जो कि जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं, जिसको हम O3 को फिर क्या कहते हैं? ओजोन कहा जाता है। डेफिनेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या होती है? द रीजन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। हमने जो मुख्तलिफ लेयर्स पढ़ी थी अर्थ के बाद, जैसा कि ये राइट साइड पे डायग्राम दिखाया गया कि पहले अर्थ आ रही है, उसके बाद ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जो है ओजोन लेयर शुरू हो रही है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के एरिया में होती है। और जो स्ट्रेटोस्फेयर का जो एरिया है उसमें 25 से 30 किलोमीटर इसकी विड्थ होती है। ओजोन लेयर की विड्थ होती है 25 से 30 किलोमीटर। अच्छा, द रीजन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इन विच देयर इज ए मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। यहाँ O3 की, ऑक्सीजन की जो है मैक्सिमम, ओजोन की जो है मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है 25 से 30 किलोमीटर के एरिया में, स्ट्रेटोस्फेयर के। और स्ट्रेटोस्फेयर के इस एरिया को, जिसमें 25 और 30 किलोमीटर मोटाई की ओजोन की लेयर मौजूद होती है, इसको ओजोन लेयर कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? It is formed in atmosphere by the association of an oxygen atom with an oxygen molecule. ऑक्सीजन का एक एटम जब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से मिलता है, यानी सिंगल एटम O जो है O प्लस O2 के साथ, O2 मॉलिक्यूल के साथ मिलता है इन द मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर यानी इस स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही जब इनका आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, तो उसके नतीजे में क्या बनता है? ओजोन गैस बनती जाती है। जिस तरह के फार्मूले में O2 प्लस O जो है, O2 मॉलिक्यूल है गैस का, और O जो है एक एटम है। कुछ फ्री एटम भी ऑक्सीजन के मिलते हैं एटमॉस्फेयर में। जब वो आपस में मिलते हैं तो इन तीनों दोनों के मिलने से O3 जो है ओजोन गैस जो है बनती है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, ओजोन की जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ओजोन इज प्रेजेंट थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। वो कहते हैं वैसे तो ये सारी की सारी, इसकी जो ट्रोपोस्फेयर में भी होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में भी होती है, मेसोस्फेयर में भी होती है। हर जगह जो है ओजोन की खूबियां पाई जाती हैं। O3 जो है हर जगह मिलती है।
लेकिन बट इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन कॉल्ड ओजोन लेयर, लेकिन जो इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन है जिसको हम ओजोन लेयर का नाम देते हैं, लाइज इन द स्ट्रेटोस्फेयर रीजन, वो सिर्फ स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में होती है और अबाउट 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, और जमीन की सरफेस से 25 से 30 किलोमीटर दूरी के फासले पे होती है ये ओजोन लेयर। फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है? ओजोन लेयर सराउंड द ग्लोब, ओजोन लेयर ने जो है अपना ग्लोब को घेरा होता है, जमीन को घेरा होता है। जिस तरह की ये लेफ्ट साइड पे जो ये फिगर नजर आ रही है हमें, इसमें एक ब्लू कलर का किस्म का एक बैंड नजर आ रहा है जिसको ओजोन से जाहिर किया गया है। ये जो है इसने ग्लोब को, अर्थ को, हमारे को सराउंड किया हुआ है एंड प्रोटेक्ट्स अर्थ लाइक ए शील्ड, और एक शील्ड किस तरह की होती है, शील्ड की तरह ये प्रोटेक्ट करती है जमीन को फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सनलाइट, सनलाइट की नुकसानदेह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, यूवी रेडिएशन जो है वो उनको ये है जमीन तक नहीं आने देती। अदरवाइज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वुड कॉज स्किन कैंसर, अगर वो इसमें से गुजर के आ जाएं, अगर ये उनको नीचे आने दे तो स्किन कैंसर के बहुत ज्यादा असबाब पैदा हो जाएंगे। The ozone layer is in a stratosphere, ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है, इज बेनिफिशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, जमीन पे जिंदगी गुजारने के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये अल्लाह ताला की जात की तरफ से एक कुदरती नेमत है जिसकी वजह से जमीन पे लोग रह रहे हैं। और सूरज जो है एक छलनी वाला काम, और ये एक छलनी की तरह काम करती है कि उसमें से जो है हमारे लिए जो मुफीद रोशनी है उसको आने देती है, जो हमारे नुकसान देने वाली है उसको नहीं आने देती। मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ ओजोन कंसंट्रेशन का, के उसकी मेंटेनेंस जो है मेंटेन कैसे रहती है, उसकी मिकदार कैसे मेंटेन रहती है ओजोन की, ओजोन लेयर में। टू रिएक्शन दैट मेंटेन ए बैलेंस, दो रिएक्शन, दो केमिकल रिएक्शन जो है खुद ब खुद ही होते रहते हैं जो कि ओजोन की कंसंट्रेशन में जो है ना बैलेंस बरकरार रखते हैं। O2 प्लस O आपस में मिलकर O3 बनाते रहते हैं, ये फॉर्मेशन होती है उसकी। ओजोन की जितनी भी जरूरत होती है उस जरूरत के तहत कुदरती तौर पे O2 और O आपस में मिलकर O3 बनाते रहते हैं, ओजोन गैस बनाते रहते हैं। और जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाती है O3, तो O3 फिर क्या है, डीकम्पोज होती है। डीकम्पोज होती है तो फिर ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम जो इसके बेसिक थे उनमें दोबारा कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह इसका जो है मेंटेन रहती है ये मिकदार इसकी। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का जो है ना डैमेज होना, खराब हो जाना, खत्म होना। फॉलोइंग आर दी वेज इन विच ओजोन इज बीइंग डिप्लेटेड, नीचे कुछ ना कुछ तरीकेकार बताया, वजूहात बताई गई हैं जिनकी वजह से ओजोन लेयर जो है डेप्लेट हो रही है। ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे जो ये हमारा डायग्राम दिखाया गया है, इसमें एक छोटा सा किनारा है ऊपर जहां से डेप्लेट हो रही है, डेप्लेट हो रही है। ये जो ऑरेंज कलर का जो ये शेड सा बना हुआ है, यहाँ जो है ओजोन लेयर टूटना शुरू हो गई है, और जब यहाँ से टूट जाती है तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है, जो कि स्किन कैंसर और दूसरी बीमारियों का बायस बनती हैं, इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह, ये उसमें से डायरेक्ट गुजर के आ जाती है। सोलर रेडिएशंस, द ओजोन मॉलिक्यूल ऑब्जर्व्स सोलर रेडिएशन, ओजोन के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये सूरज की रेडिएशंस को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं एंड डिसोसिएट रेडिली, और बड़ी तेजी से अलग हो जाते हैं। ओजोन के मॉलिक्यूल की एक सलाहियत पाई जाती है कि सोलर रेडिएशन जब इसमें O3 पे एक्ट करती है तो ये फौरन जो अपने बेसिक एलिमेंट्स में O2 और ऑक्सीजन और मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो। क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स, CFCs, these compounds are used as refrigerants, ये जो कंपाउंड होते हैं ये कूलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं इन एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेट। एसी और फ्रिजों में ये कूलिंग पर्पस के लिए जो जो गैस इस्तेमाल होती है, CFCs जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये कूलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। दीज आर मेजर काज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, लेकिन ये जो गैस है जो कि जमीन पे तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यही गैस जो है अगर मिकदार से ज्यादा में हो जाए तो, और ये जो गैस जो है ओजोन तक पहुंच जाए तो ओजोन को ये डैमेज करती है, ओजोन की ये दुश्मन है।
ओजोन के लिए सबसे खतरनाक चीज जो है CFC। These compound leak in one way or other, escape and diffuse to stratosphere। वो कहता है कि जमीन पे हमने जब ये CFC गैस जो है सिलेंडरों में जो है ये रखी होती है, अगर ये किसी भी वजह से ये लीक कर जाती है, दुनिया के हर मुल्क में हर जगह पे ये गैस पाई जाती है, और जब ये लीक कर जाती है इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो ये सीधी कहाँ जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, और स्ट्रेटोस्फेयर में जाके वहां डिफ्यूज होती है। These ultraviolet radiation break the carbon chlorine bond in CFCs। और फिर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो अब सूरज की जो पड़ती है उस पे CFC पे, तो CFC में जो कार्बन और क्लोरीन का आपस में बॉन्ड होता है वो टूट जाता है एंड जनरेट क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, और वो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स जो है ना प्रोड्यूस कर देता है। CFC पे जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्ट करती हैं तो उसका CFC का बॉन्ड होता है कार्बन क्लोरीन का बना हुआ, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, और जिसके नतीजे में क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स जो है ना वो जनरेट हो जाते हैं। जिस तरह कि इसमें दिखाया गया कि CFCl3 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के नतीजे में CFCl2 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस Cl रेडिकल जो है ना बन जाता है। CFCl2 की ये देखें एक ये दिखाया गया। These free radicals are very reactive। ये जो फ्री रेडिकल जो क्लोरीन के बनते हैं ना बहुत रिएक्टिव होते हैं। They react with ozone to form oxygen। वो ओजोन को जो ना O3 को के साथ रिएक्शन करते हैं ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल, और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे ओजोन की मिकदार जो है कम होना शुरू हो जाती है। ओजोन की मिकदार कम होने का मतलब है कि ओजोन लेयर को डैमेज होना शुरू हो जाता है। O3 प्लस क्लोरीन रेडिकल जब आपस में मिलते हैं ऑक्सीजन बनती है, और OCl जो है फिर एक और रेडिकल बन जाता है। OCl रेडिकल जो है फिर वो ऑक्सीजन को भी रेडिकल बना देता है और क्लोरीन को भी रेडिकल बना देता है, अलग हो जाता है, यानी अपना काम करके फिर अलग हो जाते हैं रेडिकल जो। और फिर जो ऑक्सीजन के दो रेडिकल हैं आपस में मिलकर O प्लस O जो है ऑक्सीजन गैस बना देते हैं। ये सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल, एक क्लोरीन का जो एक सिंगल क्लोरीन रेडिकल होता है रिलीज बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ CFC, जो CFC के टूटने की वजह से बनता है, रिलीज होता है, इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग अप टू मेनी लैक्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। लाखों एक क्लोरीन रेडिकल जो है लाखों ओजोन के O3 के मॉलिक्यूल को जो है ना वो तोड़ के ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। इतना नुकसान करता है एक क्लोरीन का जो अपना एटम रेडिकल। ओजोन होल क्या होता है? द रीजन इन विच ओजोन लेयर इज रिफ्लेक्टेड, जिस एरिया में जो CFC एक्ट करती है और क्लोरीन रेडिकल जो है ओजोन को जो है तोड़ते हैं, तो उस एरिया को ओजोन होल कहते हैं। वहां एक होल बन जाता है, जैसे ये लेफ्ट साइड पे डायग्राम में दिखाया गया है कि इसमें से देखें ये सारे का सारा ये होल बन गया, और इसमें से फिर अल्ट्रावायलेट रेज और दूसरों पे आने के लिए आसान रास्ता बन जाता है जमीन पे। ओजोन डिप्लेशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बर्रे आज़म है, वहां जो है ओजोन डिप्लेशन के असरात जो है ना महसूस किए गए। स्किन कैंसर, इसके इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन के जो ओजोन डिप्लेशन की वजह से सबसे जो अल्ट्रावायलेट रेज का रास्ता जब जमीन की तरफ खुल जाएगा जो कि ओजोन ने रोका हुआ था, तो इससे स्किन कैंसर का बायस बनता है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन enables ultraviolet radiation of the sun to reach the earth। जो डिप्लेशन ऑफ ओजोन है, ओजोन की लेयर का टूटना जो है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ पे पहुंचा देती है। दैट कैन कॉज स्किन कैंसर टू ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स। इंसानों और जानवरों में ये स्किन कैंसर का बायस बन जाते हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस भी जो है ना ओजोन डिप्लेशन की वजह से हो जाती है। डिक्रीज ओजोन लेयर विल इंक्रीज इन्फेक्शियस डिजीज। जब ओजोन लेयर जो है उसकी मिकदार कम होती जाएगी तो इन्फेक्शियस डिजीज जो है उनमें इजाफा हो जाएगा, जिस तरह के मलेरिया है। डिसरप्शन ऑफ फूड चेन, और तीसरा इफेक्ट जो है ओजोन डिप्लेशन का, डिसरप्शन ऑफ फूड चेन, फूड चेन का जो सिलसिला है वो टूट जाता है, क्रम भ्रम हो जाता है। इट कैन चेंज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स डिसरप्टिंग द फूड चेन।
ये ना पौधों के लाइफ स्टाइल को चेंज करके रख देता है। और जो जब और फूड चेन जो है डिस्टरप्ट हो जाता है, कि मतलब ये है कि किसी एक भी साइकिल में जो है कोई एक चीज में को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया उन रेज की वजह से, ओजोन डिप्लेशन की वजह से जो रेज जो है अर्थ पे आ रही है, तो पूरा साइकिल जो है डिस्टर्ब होकर रह जाएगा, लाइफ साइकिल जो है जानवरों का टूट जाएगा, अगर एक भी जानवर उनमें से एक भी नस्ल के जानवर जो है खत्म हो। क्लाइमेट चेंज, मौसम में अचानक तब्दीलियां शुरू हो जाएंगी। इट कैन चेंज विंड पैटर्न, हवा के पैटर्न को चेंज कर देता है, रिजल्टिंग इन क्लाइमेट चेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसके फिर मौसमी असरात होते हैं। जब डिप्लेशन ऑफ ओजोन होती है, उसमें रेज आती हैं, तो हीट में इजाफा होता जाता है। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।